Let us start with today's topic, that is polynomials. Polynomial क्या होता है देखते हैं. एक ऐसा algebraic expression जो कि इस तरीके का लिखा है, that means an algebraic expression of the form a0 x0 a1 x1 a2 x2 an xn equals to p of x, है ना. ऐसा कुछ लिखते हैं तो ये एक पॉलिनोमियल होता है जहां पर दिस x इज कॉल्ड एज वेरिएबल, ये वेरिएबल है. और ये जो a0 ऐसा लिखा हुआ है, a0 a1 a2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दे आर कॉन्स्टेंट्स. ये सारे के सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स. ये कॉन्स्टेंट, ये वेरिएबल. नाउ यू पीपल माइट बी थिंकिंग दैट वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है. सो वेरिएबल दैट थिंग जिसको आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो. दैट मीन्स अगर x है तो इसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग. लेकिन कांस्टेंट नंबर इफ 5 इज रिटन समवेयर, 5 लिखा हुआ है तो 5 ही होता है, वो चेंज नहीं किया जा सकता. ओके, सो ये पॉलिनोमियल है. अच्छा, एक चीज और, यूजुअली बुक्स में यहां से शुरू करते हैं, an से उल्टा जाते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, वन एंड द सेम थिंग है, कोई उससे फर्क पड़ता नहीं है. सो इधर पे एक चीज और आपने ऑब्जर्व करी होगी, जो पावर्स हैं, पावर्स ऑफ वेरिएबल है, पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स, है ना. आपको होल नंबर पावर दिख रही होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल लिख दूं 3x² + 4x + 1. अब यहाँ पे पावर देखो वेरिएबल की कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 1. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है. फिर इसी तरीके से अगर मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख लिया 3x + 4x² + 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? ये ऐसा लिखा है 3 × x⁻⁻1 + 4x² + 2. सो ये जो x⁻⁻1 है, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज इसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर. व्हाट आई एम टीचिंग इज, अभी फिलहाल मैंने ये थोड़ा सा 9th का रिकैप दिया है आपको. आपने 9th में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर दी. तो आ जाते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पे. डिग्री क्या है? दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अब हाईएस्ट पावर से मतलब क्या हुआ कि जो भी वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होगी, 3x⁵ + 7x + 2. अब ये देखो, ये इसकी पावर कितनी है? 5. तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? d is 5. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. 5x² + 3x + 7, इसकी डिग्री कितनी हो गई? सर इधर 2 है, इधर 1 है, इधर, तो दैट मीन्स डिग्री इज 2. इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 5. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. px = 7x⁻³ + 10x⁻7 + 9/x. इसकी डिग्री कितनी है? 7. इसकी डिग्री आपको दिख रही होगी 7. नहीं, 7 इज नॉट इट्स डिग्री. डिग्री इज नॉट इक्वल टू 7. वाई? बिकॉज ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों नहीं है? क्योंकि इधर पे जो x लिखा है ये डिनोमिनेटर में है, मतलब x⁻⁻1 का फॉर्म है. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल होगा तभी तो डिग्री होगी, और अगर नहीं है पॉलिनोमियल तो फिर किस बात की डिग्री? अंडरस्टूड? ओके. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं एक बार, मतलब जो डिग्री के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, तो वो देख लेते हैं. तो अगर पॉलिनोमियल ऐसा लिखा है, दिस इज ax + b, है ना. यहाँ पे a जो होता है, जो डिग्री का कोएफिशिएंट होता है, जो भी डिग्री का कोएफिशिएंट है उसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट. लीडिंग कोएफिशिएंट, जो भी डिग्री का कोएफिशिएंट है उसको मैं लीडिंग कोएफिशिएंट ही कहूंगा. ठीक, तो अगर ये इसकी डिग्री 1 है
तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a है, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री 1 नहीं होगी फिर, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका नाम होता है लीनियर, क्या नाम होता है इसका? लीनियर, ठीक। फिर इसी तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री 2 है, डिग्री इज 2, दैट मीन्स इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है। फिर px इज इक्वल्स टू, लेट्स से इट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो भी नंबर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री 3 है। अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये जो पॉलिनोमियल है ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अच्छा, अगर डिग्री इसकी 0 होती तो ऐसा भी लिख सकते थे कि px इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट c वेयर c इज एनी कांस्टेंट, राइट। सो ये कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहते हैं। अच्छा, 3 के बाद की जो डिग्रीज आती हैं, अब हम उसको डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6 कह सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, मैंने एक पॉलिनोमियल ऐसा लिख दिया px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 4x प्लस 8, सो इट इज पॉलिनोमियल ऑफ, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, सॉरी डिग्री 7 है ना, तो डिग्री 7 का पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे टर्म्स हो, 7 है, 7 के बाद पावर 6 वाला भी हो, वो 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो हाईएस्ट पावर है वही देखनी है। दैट मीन्स इसका पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी? 7 आएगी। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो अब डिस्कस करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यार ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी 10th क्लास का जो सफर है वो शुरू हो जाएगा। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो किसी पॉलिनोमियल का क्या होता है? जहां पर दैट वैल्यू ऑफ एक्स और वेरिएबल at which the polynomial becomes जीरो। दैट मीन्स उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। अब अगर मैंने मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दिया, एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक पॉलिनोमियल लिख के दिया, जैसे मान लो 3x प्लस 8, तो ये पॉलिनोमियल लिखा 3x प्लस 8, इसका मतलब अगर ये पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, 3x प्लस 8 को 0 कर दिया, तो x का वैल्यू कितना आएगा? -8/3 आएगा। कितना आएगा? -8/3। तो इसका ये 0 हो गया। मतलब अगर मैं x को उठा के -8/3 यहां पे रख दूंगा पॉलिनोमियल में, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लेता हूं, एक और पॉलिनोमियल ले सकता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया x² - 4 = 0, ये डिग्री 2 का है, ठीक है। अब इसको 0 करते हैं तो x - 2 × x + 2 फैक्टराइज कर दो और 0 कर दो तो x का वैल्यू 2 और -2 आ जाता है। तो ये दोनों 0 हो गए इसके, ठीक है। आप ऐसे परेशान नहीं हो सकते कि सर एक ही 0 आना चाहिए, 2 0 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक 0 ये रहा और एक 0 ये रहा। सिमिलरली इफ आई से x - 1 × x - 2 × x - 3 = 0, सो इधर से इसके भी 3 0 आ जाएंगे, x = 1, 2 और 3। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कर नहीं रहा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्यूबिक है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, मतलब आप एक चीज देख रहे हो, एक ऑब्जर्वेशन है अच्छी, इसका मतलब यह है कि 3 0 इसके मिल रहे, 2 इसके मिल रहे और इसके कितने मिल रहे हैं? 1। मतलब जितनी डिग्री होती है उतने ही 0 होते हैं। तो हम यहां नोट पे एक पॉइंट नोट पे लिख लेते हैं, एक पॉइंट हम सो ये नोट लिख लीजिए कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n होगी उसके n जीरोज ही होंगे, ठीक है। अब वो जीरोज के बारे में डिपेंड करता है कैसे जीरोज हैं, क्या है क्या नहीं है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही 0 होते हैं उस पॉलिनोमियल के। तो इसको पहले छुपा लेता हूं, है ना। सो आपको आई होप कि सब कुछ समझ आया होगा
और आप प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करें, नोट्स बनाएं, लेक्चर सीरीज फॉलो करें। रैंडम लेक्चर्स देखने से कोई फायदा नहीं है। इसको आप प्रायोरिटी वाइज जो लेक्चर्स जैसे जैसे डल रहे हैं, जिस टॉपिक के डल रहे हैं, तो उसका सीक्वेंस में लेक्चर्स देखिए और एनसीईआरटी सॉल्व करें, और वहां पे आपको डाउट्स भी आएंगे। सो उसके लिए हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं पाठशाला में। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसकी, आप इस पे आ सकते हैं। यहाँ पर ये मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स राहुल सर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री आयुष सर पढ़ाते हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस लाइव क्लासेस। ओके।